तनिष्क, अच्छे सर। दिग्गज, हाउ आर यू? ठीक हूँ। ठीक हूँ। दिग्गज, बचपन का नाम मोदी जी था क्या? ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। Let's wait for everyone to join first and then we'll start. तब तक आप लोग जो पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था एक बार फटाफट से उसको देख लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हमने बातें की थी लास्ट क्लास में। ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ तरीके बताए थे। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे आप लोगों को। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसा है हार्दिक? आई वाज मिसिंग यू। ओके सर, मैं ठीक हूँ। ये क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको लास्ट क्लास में। ट्राई किया आप लोगों ने ये क्वेश्चंस? हाँ सर। चलो, तो एक एक करके अभी मैं डिस्कस करता हूं सब क्वेश्चंस को। अपने अपने आंसर्स चेक कीजिए। यहां पर NO में ऑक्सीजन पे -2 होगा तो नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली +2 आ जाएगा। अज्यूम नाइट्रोजन टू बी X, ऑक्सीजन पर -2 होगा, so 2x - 6 = 0. From here you will get X = +3. So nitrogen here will be +3. नाइट्रोजन माइनस, इधर ऑक्सीजन -2 में होगा, नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? X मान लोगे तो X - 4 = 0, X will be +4. N2O5 में तो आप लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में ही प्रैक्टिस किया था। 2x - 10 = 0, X was +5. क्या सही आ रहे हैं सबके? हाँ सर। यस सर। दैट्स ग्रेट। कुछ कंपाउंड्स को मैं भी डब्बे में बंद कर रहा हूं, सो इनको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। यहां पर सल्फर का निकालना X मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का आपको +1 बताया ही हुआ है। ऑक्सीजन -2, 2x - 6 + 2 = 0. From here 2x will be equals to 6 - 2 which is +4. यहां से X निकल आएगा आपका +2. Assume it to be X. यहां पर 2 + 4 × X + 6 × -2 = 0. X का वैल्यू आएगा आपका 2.5. यही आ रहा है सर डेसिमल में चलेगा? हाँ सर। डेफिनेटली चलेगा। अभी मैं देखो डेसिमल में आने का 2.5 आने का मतलब क्या है? 5/2। हाँ सर। अभी डेसिमल में क्यों आता है? क्योंकि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है।
फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आता है बेटा, मैं भी आपको समझाऊंगा सारी चीजें। डेसिमल में आने का मतलब क्या होता है और डेसिमल में ना आके एक परफेक्ट होल नंबर मिलना उसका क्या मतलब होता है। you'll get to understand all these things in a few minutes. ओके सर। इधर बात करते हैं, assume it to be x. So oxygen is already in -2, so x minus 2 equals to -1. So x will be 2 minus 1, which is +1. इधर मान लीजिए x, so x minus 4 equals to -1, x will be +3. Okay? Yes, यस sir. सर। So carbon will be +4 here. Chromium यहाँ पर आपका x मान लीजिए, so 2 plus x minus 8 equals to 0. x आएगा +6, यही आया यहाँ पे। हाँ सर। इधर इसको x मान लीजिए, ये आएगा आपका +7. हाँ sir. And if you remember, chromium और manganese कहाँ तक जा सकते हैं? If you remember, if you see this periodic table, you can easily find out that manganese can go up to +7. So it's absolutely fine if manganese is coming out to be +7. अगर chromium आपका +6 तक जा रहा है तो no big deal यार, +6 तक वो जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, +6 से आगे चला जाएगा chromium तो इशू हो जाएगा। इधर कैलकुलेट करते हैं H2SO4 में +6 आएगा सल्फर, हाँ सर। +5 आएगा H3PO4 में, +3 आएगा इधर, +1 आएगा इधर। करेक्ट है सबका? हाँ सर। Yes, sir. +4 आएगा इधर, +4 आएगा इधर, +5 आएगा इधर। लेट्स कैलकुलेट ऑफ दिस। तो हम, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 है, सो आई पुट अ 2 ओवर हियर एंड अंदर वाली सभी चीजों को मैं ऐड अप कर दूंगा। 2 ऑक्सीजन है, दोनों पे -2 मान लेते हैं, सो इनसाइड दिस इट विल बी -4 + 1 equals to 0. So you can write x minus 4 plus 1 equals to 0. So x will be 4 minus 1, which is +3. So x will be +3. Come here, assume it to be x -2, पोटेशियम +1 रहेगा, हाइड्रोजन +1 रहेगा। x का वैल्यू देखिए क्या आता है, 1 + 1 2, 2 + 3. 2x -8 equals to 0. So 2x equals to 8 minus 2 plus 6. That means x will be 6/2 plus 3. H2O2 hydrogen will be +1 because oxygen is -1 here. It's a peroxide. It's a peroxide. It is also a peroxide. Sodium will be +1. इधर आ जाइए, N3H में हाइड्रोजन +1 होता है। If you will calculate this nitrogen, so अभी I think जेनिक्स ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर ये फ्रैक्शन में आ सकता है क्या, डेसिमल में आ सकता है क्या? यही पूछा था सर जेनिक्स? मैंने नहीं, केशव ने पूछा था। अच्छा, केशव ने पूछा था। केशव यही हाँ पूछा? सर। तो केशव सुना, यहाँ पे 1/3 आएगा, +1/3, हाँ सर। -1/3, -1/3 आएगा ना। 3x + 1 equals to 0. हाँ सर। So x from here will be -1/3. बेटा जरा ध्यान से देखो, अकेला हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा हुआ है, बट टू बैलेंस दैट 1 पॉजिटिव चार्ज and to make the whole molecule neutral, there are 3 nitrogens. So each nitrogen is contributing 1 -1/3 -1/3 to add up and to give you -1, क्योंकि अकेला हाइड्रोजन +1 चार्ज दे रहा है। Are you getting my point? हाँ सर। तो हर नाइट्रोजन ऑन एन एवरेज, सिंस वी आर कैलकुलेटिंग बाय अज्यूमिंग x, तो ये एवरेज मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। और एवरेज मेथड से जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो वो हमेशा एवरेज ही निकलेगा। अगर आप इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे, दे कैन बी डिफरेंट, दे कैन बी सेम। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तीनों नाइट्रोजन इस कंपाउंड के अंदर -1/3 में ही होंगे, बट ऑन एन एवरेज तीनों पर -1/3 -1/3 -1/3 ही चार्ज होगा। ओके सर।
ये भी हो सकता है कि एक के ऊपर -2/3 हो और दूसरे के ऊपर -1/3 हो और तीसरे के ऊपर 0 हो, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि तीनों एडअप होके हमको -1 ही देगा। हाँ ठीक है, सर। बट जो हम x मान के निकाल रहे हैं वो हमको एवरेज चार्ज देगा एक नाइट्रोजन पे। ये क्या है तीनों, ये एग्जैक्ट चार्जेस जो तुमको मिल सकता है। ठीक है, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज कि मैंने -1 -2/3 -1/3 और 0, ये मैंने एक रैंडम चार्ज लिया है। एग्जैक्ट चार्ज नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर से क्या आता है वो हम देख लेंगे क्या आता है, बट ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एवरेज आने का मतलब क्या होता है कि तीन नाइट्रोजन तीनों ऑन एन एवरेज इक्वल इतना इतना चार्जेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू बैलेंस +1 चार्ज। ठीक है, एग्जैक्ट चार्जेस कैन बी डिफरेंट। क्लियर है बात? हाँ सर। नाउ KO2 इट्स अ सुपर ऑक्साइड, KO2 सुपर ऑक्साइड है, -1/2 में रहेगा ऑक्सीजन। KO2 क्या है? इट्स अ सुपर ऑक्साइड। सो सुपर ऑक्साइड में मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में ही कि ऑक्सीजन -1/2 में रहता है। सर सिर्फ KO2 एक सुपर ऑक्साइड है, मतलब ऑक्सीजन के इसमें। बेटा मुझे कैसे पता चला मालूम है तेरे को कि ये सुपर ऑक्साइड है? सर आपने रूल दिया था। नहीं, रूल नहीं भी होता तो भी मैं बता देता कैसे है। क्योंकि देख यहाँ पर मुझे ये पता है पोटेशियम जो है वो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 एलिमेंट है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है, और इन सब का मुझे पता है ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है व्हेन दे आर इन कंबाइंड स्टेट, दे कैन नेवर गो टू +2। तो मुझे पता है कि अगर पोटेशियम कंबाइन किया है तो +1 में ही होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ तो सर। इसके +1 को बैलेंस करने के लिए दो ऑक्सीजन आ रहे हैं, डेफिनेटली एक ऑक्सीजन -1/2 कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑन एन एवरेज। तो दैट शोड मी, दैट प्रूव दैट दिस कंपाउंड इज अ सुपर ऑक्साइड। बोलो हाँ या ना। हाँ सर समझ गए। तो एक्स यहां पर पोटेशियम पर देखोगे इट विल बी +1। KI3, अब देखो फिर से KI3 में तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। I3 KI3 के ऊपर +1 होगा तो ऑब्वियस सी बात है पूरे I3 के ऊपर 1 माइनस होना चाहिए। हाँ सर। तो एक आयोडीन पर कितना चार्ज आ जाएगा? -1/3। बोलो यार। हाँ सर। आगे चलते हैं। दिस तुमसे पोटेशियम का पूछा था, दिस विल बी +1, आयोडीन विल बी -1/3। लेड सल्फेट, लेड विल बी +2, ऑक्सीजन विल बी -2। फटाफट से बताओ, 2 प्लस इसको x मान लो, 2 + x -8 = 0, x विल बी +6। बोलो भाई लोग। हाँ सर। x विल बी +6। अमोनियम सल्फेट, ऑक्सीजन -2, सल्फर का निकालना है, x मान लो। इसको करने का दो तरीका है। क्या तरीका है? देखो, NH4 होल ट्वाइस SO4, इसको आयंस में ब्रेक कर लो जरा। NH4 पॉजिटिव प्लस SO4 2-। ठीक है, तुमसे पूछा है सल्फर का, तो इसको तो हम देखेंगे ही नहीं, हमसे इसका पूछा है। सल्फर इज x, तो x -8 = -2, x विल बी +6। अगर तुमसे नाइट्रोजन का पूछता है इधर, तो इधर नाइट्रोजन को x मान लो, so x + 4 = +1, so x will be 1 - 4 which is -3। तो गलती से अगर तुमसे नाइट्रोजन का पूछे तो नाइट्रोजन here is -3, सल्फर तुमसे पूछे इट इज +6। अरे बोलो यार। हाँ सर। तो अपन सल्फर का बोल देंगे इधर +6 है, नाइट्रोजन सर NH4 ट्वाइस SO4 वो +3 और 6 +6 क्यों हो गया? -3 +6 -3 +6 हुआ ना। सर कैसे हुआ फिर कैसे? इट इज एन आयनिक कंपाउंड यार, आयनिक कंपाउंड है, ब्रेक कर दो। आयनिक हाँ सर। कंपाउंड है जिसके आयंस के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। NH4 जिसके आयंस के एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, NH4 के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, SO4 के बीच में, S और O के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, दिस इज अ पॉलीएटॉमिक कैटायन, दिस इज अ पॉलीएटॉमिक एनायन।
सर इसमें हमने अगर n का वैल्यू फाइंड करके फिर सबको ऐड करके निकाला तो मतलब पहले NH4 को ब्रेक किया, n का वैल्यू निकाला, फिर n प्लस एच प्लस एस प्लस ओ बेटा फोर क्यों, बेटा वैसे क्यों करके। क्यों लंबा काम कर रहा है? ये आयंस में ब्रेक किया, ये आसान बना रहा है तेरे काम को, और तू तो क्या कर रहा है, आयंस में ब्रेक कर रहा है, नाइट्रोजन को निकाल रहा है और फिर वापस जाके ऐड करके सल्फर का निकाल रहा है। एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा है, 2 सीढ़ी नीचे आ रहा है। हाँ तो सर आयंस मैं में सिर्फ ब्रेक इतना पूछ रहा था कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? ले मैं निकाल के दिखाता हूं तेरे को। -3 आया, ये इधर 2 है, 2 के अंदर क्या है, -3 प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस सल्फर का x मान ले, प्लस 4 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। देख क्या आ रहा है, -3 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। जरा बताना क्या आ रहा है, +6 आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। आएगा भाई, आएगा क्यों नहीं? कॉन्सेप्चुअल अगर आप सही हो तो आएगा आंसर, हो ही नहीं सकता। बट द पॉइंट इज, पहले तो नाइट्रोजन का निकालेगा फिर तो सल्फर का निकाल रहा है। भाई जब तूने आयंस में ब्रेक कर लिया तो सल्फर का पूछा, सो व्हाई डोंट यू डायरेक्टली कैलकुलेट फॉर सल्फर? यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। S3O9 में x मान लो, सो दिस विल बी 3x माइनस 18, x विल बी +6। यस सर। कोई बच गया क्या? ये बचा हुआ है, इसको भी देखेंगे अभी, ये हमने लास्ट क्लास में किया ही था। एंड वी आर सर लेफ्ट, वो HCN ये बचा बचा हुआ है। है और ये बचा हुआ है। ठीक है, इनको मैं दूसरे पेज पे ले लेता हूँ। CaOCl, this is your calcium ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसको अगर देखोगे तो कैल्शियम के ऊपर 2+ होगा, हमेशा ही 2+ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ग्रुप 2 एलिमेंट है। तुम रूल्स में जाके देखोगे तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स विल ऑलवेज बीन +2। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखो, आपको कंफ्यूज करता है वो इस क्वेश्चन को ऐसे देके, CaOCl2, इससे बच्चे क्या समझते हैं कि ये Ca2+ है प्लस OCl2 माइनस है, ऐसे ही समझेंगे ना देखने वाले तो। हाँ सर। सॉरी, OCl2 आयंस ऑफ OCl माइनस, इसको देख के ऐसे ही लगता है, ठीक है, बैलेंस ऐसे किया हुआ है। बट ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 सिर्फ Cl पे है ना? ये पूरा आयन ऐसे लिखोगे तो ये OCl माइनस लिखते हैं बच्चे। मैं बता रहा हूं गलती क्या करते हैं, इसको लिख के काट देना।
अगर तुम ये भी सोच रहे हो Ca2 प्लस प्लस Cl पे अगर 2 है तो 2Cl माइनस हो गया वैलेंस, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है यहाँ? बोलो। हाँ सर। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इसीलिए ये आयन कैसा है? प्रॉपरली आप कैल्शियम 2 प्लस को कैसे बैलेंस कर पाओगे? एक होगा Cl माइनस तो एक होगा OCl माइनस, इसीलिए यहां पर एक होगा Cl माइनस, एक होता है ऑक्सीक्लोराइड आयन। दिस इज क्लोराइड, दिस इज ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। So in this compound particularly you have both the chlorine atoms present in different oxidation state. ये वाला क्लोरीन -1 में है और ये वाला क्लोरीन अगर देखोगे x मान के तो ऑक्सीजन -2 में है। So -2 plus x is equals to -1. So x will be -1 plus 2 which is +1. ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1 एंड +1, पहली बात। दूसरा ये पूछ सकता है दोनों क्लोरीन के सम क्या है? तो sum of oxidation states of both the chlorines of both the chlorine atoms is 0. ये भी बात पूछी जा सकती है। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, नोट करो। सर मैंने Ca को एक लिया, ऑक्सीजन को अलग लिया और Cl को ट्वाइस कर दिया, गलत है ना तो वो? आंसर 0 आ रहा है। हाँ, वो आपने एवरेज निकाला है, यही मैं चीज समझा रहा हूं। आंसर आपका एवरेज आएगा। ये क्वेश्चन देने का मकसद ही यही था, दोनों क्लोरीन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हैं, दोनों का सम 0 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सर एक सेकंड दिखाओ ना। HCnHnC। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है। नाउ सी, HCN आपका ऐसा होता है, HNC आपको ऐसे दिखने को मिलेगा। जरा निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बॉन्ड तोड़ो, चार्ज दो और बताओ क्या क्या चार्जेस आ रहे हैं। इधर ये बॉन्ड तोड़ा, हाइड्रोजन पे +1, कार्बन पे -1। इधर ये तीनों बॉन्ड तोड़ोगे तो नाइट्रोजन पे -3, कार्बन पे +3। सो ओवरऑल कार्बन पे कितना आ रहा है? +2। नाइट्रोजन पे कितना आ रहा है? -3। इधर चेक करते हैं, दिस इज +1, दिस इज -1। दो कोवेलेंट बॉन्ड टूटे तो नाइट्रोजन पे -2, कार्बन पे +2।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटा तो नाइट्रोजन के ही इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन के पास ही आ गए, तो कोई चार्ज नहीं आएगा दोनों के ऊपर। तो इधर तुम्हारा नाइट्रोजन -3, कार्बन तुम्हारा +2। गॉट इट? यस सर। सर वो सर फिर से समझाओगे क्या, ये बॉन्ड टूटा तो? कहाँ पे? सर ये HNC में, सर ये दोनों फिर से समझाओगे क्या? भाई बॉन्ड तोड़ो, भूल गया हार्दिक, रिवाइज नहीं किया है। H और C के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। इधर देख, इधर देखो। हाँ सर। ये बॉन्ड टूटेगा तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उसके पास जाएगा -1, कार्बन के पास -1, हाइड्रोजन के पास +1। इधर कार्बन नाइट्रोजन में 3 ट्रिपल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं, यानी एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो तोड़ोगे तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके पास -3 +3 जाएगा, जिसके पास जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओवरऑल चार्जेस ऐड कर दिया कार्बन पे, एक -1 था, एक +3 था, सो दैट इज +2। नाइट्रोजन पे -3 आ रहा है। इस वाले में भी ऐसे ही किया हमने, ये बॉन्ड तोड़ा, हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन -1। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 2 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन ही है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटने पे जो तुम्हारा नाइट्रोजन है, बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन, उसके पास ही उसी के इलेक्ट्रॉन चले गए। तो कोई एक्स्ट्रा कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं आया, ना उसने अपना कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के टूटने से इन दोनों के ऊपर कोई किसी तरह का चार्ज नहीं आएगा। लेकिन ये दोनों जो नीचे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इनके टूटने से नाइट्रोजन पर -2 आएगा, कार्बन पर +2 आएगा। बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब बचा हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गए, CrO8 3-। जरा X मान के इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ एक बार। सर सर 13। मैक्स 3 कितना आ रहा है? +3। 13। +13 आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। क्या क्रोमियम +13 में जा सकता है? नहीं सर। कितने में जा सकता है? सर 6 ना। मैक्सिमम कितना शो कर सकता है ये? सर मैक्सिमम +3। क्या बात कर रहे हो? पीछे देखो कितना शो कर सकता है हार्दिक। सर +3 मैक्सिमम टू -3 मिनिमम। सर 6 तक जा सकता है। हार्दिक ध्यान किधर है भाई? क्रोमियम, क्रोमियम, ये रहा क्रोमियम। हाँ 6 तो। मैक्सिमम शो कर सकता है +6, चला गया +13, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और मैंने बोला ही था गड़बड़ कौन करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और गड़बड़ हो गई। जरा देखो, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। Find out the oxidation number of chromium right now. अभी निकालो एक बार, बॉन्ड तोड़िए और देखिए। And tell me if it is +5.
सर बोलो। सर ये जिसपे नेगेटिव साइन है वो कैसे सॉल्व करते हैं? सेम फंडा है यार, अनलेस तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा जा रहा है तो तुमको चेक करना पड़ेगा। x+13 कैसे आया? तुमने क्रोमियम को x माना, x+8 इंटू -2 इक्वल्स टू -3। जो भी ओवरऑल चार्ज है उसके इक्वल रख दो सारे इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड करके। x-16 इक्वल्स टू -3, सो x विल बी इक्वल्स टू 16 - 3 विच इज +13। बट हमने देखा क्रोमियम +13 में नहीं जा सकता। सर यस, सर +5 आ गया। आएगा ही वो तो। वेरी गुड। So this is a very important structure. सर +5 कैसा? कितने लोगों का आया +5? सर मेरा। गुड। इशिता, मिलिंद, श्रेहान, तनिष्का, बोलो यार। प्रणव, सर मेरा। जिसका नहीं आया वो देखिए एक बार। ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, टूटेगा। ऑक्सीजन -1, इधर -1, दोनों की वजह से क्रोमियम पर इधर +1, इधर भी +1। ये टूटा, -1 +1, ये टूटा, तो कोई चार्ज नहीं क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन के ऊपर ही रहेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बॉन्ड टूटा तो +1 -1, ये बॉन्ड टूटा फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टूटा तो +1 -1, ये टूटा तो फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काउंट द नंबर ऑफ +1, 1 2 3 4 5। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1 होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। नोट कर लो, आगे चलते हैं। ऐसा ही एक कारनामा देखने को मिलेगा तुमको इस कंपाउंड में, H2SO5। सर तो ऐसे वाले एवरेज मेथड से सॉल्व नहीं हो सकते ना? एवरेज मेथड तुमको ये बताएगा कि बस उसमें गड़बड़ है कि नहीं। अगर वो अपने औकात से बाहर का ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, सो दैट इज अ हिंट कि वो तुम गलत निकाल रहे हो। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। सर आप हटा सकते हो। H2SO5 को हम लोग बुलाते हैं कैरोस एसिड के नाम से। एक और एसिड होता है मार्शल्स एसिड, H2S2O8। दिस इज कॉल्ड एज मार्शल्स एसिड। Find out the oxidation state of sulfur in both the compounds. सर ऑक्सीडेशन स्टेट किधर ढूंढने का है? भाई सल्फर का ढूंढना है दोनों कंपाउंड में। सर फर्स्ट वाले का 8 आ रहा है, +8। तो बताओ मुझे, क्या सल्फर +8 में जा सकता है?
नहीं सर। +6 तक जा सकता है ना मैक्स? हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें भी कुछ गड़बड़ है। नाउ फाइंड आउट सेकंड वाले में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ ही मिलेगा तुमको। सर एवरेज मेथड से किया वो कैरोस एसिड का, वो जो एवरेज मेथड में किया उसमें x इज -7, और मार्शल्स एसिड में वो एवरेज मेथड किया तो x इज -4। नहीं भाई, x -2 + 1, 2 + x -10 = 0, x will be +8, x + 1 -2, 2 + 2x -16 = 0, 2x will be 16 - 2, 2x will be 14, x will be +7। दोनों केसेस में तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से बाहर जा रहा है। सल्फर मैक्सिमम +6 तक जा सर कैरोज में 6 आ रहा है, +6 अपने इस डायग्राम मेथड से। +6 करेक्ट। मार्शल एसिड में भी गड़बड़ है कि नहीं है? हाँ सर। अब बोलो, सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट्स अभी निकालो। सिक्स। सर बोलो। शायद 6। शायद क्या होता है? कंफर्म नहीं है। सर एक सल्फर का सर +6। 5 है। सर 5 आ रहा है। हाँ, वो थोड़ा ठीक लग रहा है। देखो जरा, यहाँ पे +5 आना चाहिए। हाउ मेनी peroxide linkages are there in this compound? There is one peroxide linkage। इधर भी कितने लिंकेजेस हैं? peroxide linkages are 1। इधर भी कितने peroxide linkages हैं? 1 peroxide linkage। इधर पूछता तो कितने लिंकेज हैं? 1 2 3 4 peroxide linkage। इसको बोलते हैं परोक्सी। यहां से कहीं से बॉन्ड बन जाए, यहां से कहीं से बॉन्ड बन जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज 1 परोक्सी लिंकेज। सर 6 आ रहा है। 6 आ रहा है? ठीक है, 6 आ रहा है तो 6 आना चाहिए। -1 + 1 -2 + 2 -1 +1 -2 +2, 2 2 4 5 6, ठीक है, +6 आएगा। ये वाला भी सेम ऐसा ही होगा, +6 होगा। अरे बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। सर ये ऑक्सीजन ये स्टेट दिखाता क्या ये नंबर? ये स्टेट, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करता है? दिस इज व्हाट यू वांट टू आस्क।
हाँ, हाँ सर। ये पूछना चाह रहे हो ना कि इस ऑक्सीडेशन नंबर से क्या प्रूव होता है, क्या शो करता है ये? हाँ सर। हाँ सर। बेटा, अगर एक कंपाउंड है AX, इसको न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो कौन सा एटम अगर अपने एक दूसरे एटम से अगर ये जुड़े हैं इस कंपाउंड में, तो कितने किस तरीके से वो जुड़े हैं, कितना कितना चार्ज वो लेके बैठे हुए हैं ताकि वो कंपाउंड न्यूट्रल आए, ये वो चार्ज है। अगर ओके सर। अगर यही होता, कोई आयन होता, तो A और X कितना कितना चार्ज लेके बैठे हुए हैं, जिससे टोटल चार्ज मॉलिक्यूल पर -1 आया। तो मान लो अगर A के ऊपर 3 आया होगा और X के ऊपर -4 आया होगा, तभी तो टोटल चार्ज -1 आ सकता है। हाँ सर। तो आपको A और X के बीच में जुड़े हुए सभी बॉन्ड्स को आयनिक मानकर तोड़ना है, तभी तो आप चार्जेस दे पाओगे उनको। यस सर। ठीक है, जरा इसमें बताइए एक बार, सारे सल्फर्स का ऑक्सीडेशन स्टेट S4O6 2 माइनस, टेल मी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। अभी निकाला भी था तुमने ये घर पे भी। सर 3। 3 कैसे आएगा यार? सर 2.5। सर सल्फर का तो 3 आता है। सर क्या सही है? सर क्या ये आंसर सही है? 3। नो, सर 2.5 आंसर आ रहा है। यस 2.5 इज करेक्ट। अज्यूम इट टू बी x, 4x इधर -2 होगा ऑक्सीजन पे, 4x प्लस 6 इंटू -2 शुड बी इक्वल्स टू -2। सो 4x इक्वल्स टू -2 प्लस 12, this will be 10, x will be 5/2, that is 2.5. Now this was one case which we have done using the average method. Okay, I am now drawing the structure of this compound. आप बताना जरा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट सबका। यहां से हमको पता चल रहा है कि हर एक सल्फर के ऊपर 2.5 चार्ज है। हर एक सल्फर के ऊपर x 2.5 आने का मतलब एक सल्फर पर 2.5 चार्ज है, तो 4 सल्फर पर कितना होगा? 10 होना चाहिए। इस इक्वेशन से यही पता चल रहा है कि 4 सल्फर के ऊपर चार्ज है 10 प्लस का 10, इसलिए एक सल्फर प्लस का 2.5 कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्लस का 2.5 है एक सल्फर के ऊपर, बट स्ट्रक्चर तो कुछ और ही बात बोलेगा। देखना जरा स्ट्रक्चर पे निकाल के। सर वो दो कोने वाले सल्फर के 5 होगा और बीच वाले का 0 होगा। बेटा केमिस्ट्री में कोने वाले नहीं बोलना, टर्मिनल बोलना है। ओके। टर्मिनल सल्फर, टर्मिनल सल्फर पे कितना होगा? +5 +5। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। इधर 0 0 आ रहा है। हाँ सर। तुम तो बोल रहे थे सब पे 2.5 चार्ज है। ये क्या हो गया? तुम तो अभी सब लोग 2.5 बोल रहे थे। सर वो
हाँ और अब तुम बोल रहे हो कोने वाले पे ये, बीच वालों पे ये। यहाँ पे 2.5 बोला जब, यहाँ पे तो तुमने नहीं बोला सर कोने वाले पे इतना होगा और उस पे इतना होगा, क्योंकि तुमको ये x बताते हुए स्ट्रक्चर नहीं बताता यार। हाँ सर। इसलिए हमने x इसीलिए तो निकाला ना, क्योंकि x एवरेज देगा। भाई इन चारों का जरा चार्ज ऐड करो, इस सल्फर का 5, बीच वाले का 0, तीसरे का 0, चौथे का 5, डिवाइड बाय 4, ये भी तो 2.5 आ रहा है। हाँ सर। तो यही तो एवरेज देता है हमको, एवरेज जो हमको देता है वो यही देता है। अब सुनो सबसे जबरदस्त बात, ये 2.5 आया यानी 5/2 आने का क्या मतलब है। सोचो, अगर जस्ट इमेजिन अ कंडीशन, अगर ये 4x बराबर होता 12 के, तो x कितना आता? 3। 3। इसका मतलब चारों सल्फर पे कितना कितना चार्ज है? 3 का। अगर चारों सल्फर पर इक्वल चार्ज है तो इसका मतलब तुमको ऑक्सीडेशन नंबर एक होल नंबर मिलेगा, हमेशा याद रखना इस बात। अगर सारे एटम्स पर जिनका ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकाल रहे हो सब पे एक जैसा चार्ज है, तो तुमको कभी भी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाला गया ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में मिल ही नहीं सकता। बात को समझे कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अब 4 सल्फर है, तो 4 सल्फर पे 4x बराबर 12 नहीं है, 4x बराबर 10 है, तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि सारे सल्फर पर एक जैसा चार्ज नहीं होगा, हाँ सर। क्योंकि ये कंप्लीट मल्टीपल है ही नहीं 4 का 10। अरे बोलो, यस सर। अगर ये 2x बराबर 10 होता या ये 5x बराबर 10 होता, अगर 2 एटम है तो दोनों पे +5 चला जाता। 5 एटम है और 10 है टोटल, तो पांचों के 5 पे कितना चला जाता? +2 +2 +2 +2 +2। बोलो यार। यस सर। लेकिन ये यस तो सर। 4 एटम्स पे 10 है ना, 4 एटम्स पे 10 का तो मतलब यही है कि चारों पे इक्वल चार्ज नहीं रहेगा। हो सकता है किसी पे +4 चला जाए, किसी पे +4 चला जाए, किसी पे +1 चला जाए, किसी पे +1 चला जाए, या हो सकता है किसी पे +5 चला जाए, किसी पे +5 चला जाए, बचे हुए पे 0 0 चला जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, और जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो तो स्ट्रक्चर ही बताएगा आपको। हाँ सर। स्ट्रक्चर ने सारा सारा सीन क्लियर कर दिया ना। 2 सल्फर +5 में बैठे हुए हैं और 2 सल्फर 0 में बैठे हुए हैं, ठीक है। इसलिए स्ट्रक्चर आपको एग्जैक्ट एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, बट ये हमेशा एवरेज देगा आपको। जितने एटम्स हैं वो एक एटम वाइज कितना कंट्रीब्यूशन है वो देगा आपको। ये बात समझे? हाँ सर। तो फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो वो गलत नहीं है, उससे डरो मत। उसका मतलब सिर्फ यही है कि जितने एटम्स हैं उनके सबके ऊपर इक्वल चार्जेस नहीं है, ठीक है। सबके अनइक्वल होंगे ये भी जरूरी नहीं है, बस ये मतलब है कि सबके इक्वल नहीं होंगे। ये बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है। तुम ये नहीं कह सकते कि सब 2 के इक्वल हो जाएंगे, तीसरे का एक होगा, नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। तुम सिर्फ एक ही बात कह सकते हो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट से, कि सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। सबके एज अ होल कंसिडर करें तो मतलब इन चारों सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 4x बराबर 10 है, तो हम बोलेंगे इस बार सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है। किसी 2 की सेम हो सकती है, तीसरे की नहीं हो सकती, चौथे की नहीं हो सकती, तो वो सब आप लोग स्ट्रक्चर से सीन क्लियर कर सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। सर लेकिन ये होल नंबर वाले में भी नहीं है ना, क्या यहाँ बात? पे एक पे 6, दूसरे पे 6 और बीच में 0 0 भी हो सकता है ना। कहाँ पे? सर वो आपने 4x = 12 वाला बनाया ना बेटा सर, लेफ्ट में। मेरी बात सुनिए ध्यान से। 4x बराबर अगर 12 आ गया, तेरी बात बिल्कुल सही है, +6 हो सकता है, +6 हो सकता है, 0 0 भी हो सकता है, पर ये तो तेरे को तभी पता चलेगा ना जब तू स्ट्रक्चर बनाएगा। हाँ सर। ये तेरे को कभी एवरेज वाला देगा क्या? क्या तू इसको x से बता सकता है क्या? नहीं सर।
कभी नहीं। x तो तेरे को क्या देगा, x हमेशा ही तेरे को +3 देगा, ठीक है। तो मैंने जो वर्ड यूज किया था, मैंने यही बोला था, जब भी x से निकालो और होल नंबर आ जाए तो समझ जाओ कि वो एवरेज सब पे सेम होगा, चार्ज कंट्रीब्यूशन सेम होगा। एग्जैक्ट क्या होगा वो स्ट्रक्चर ही बताएगा, हाँ सर। ठीक है। जैसे ये देख, N2O5 पे x मान के करेगा तो x 2x - 10 आया 0, x आया +5। स्ट्रक्चर बनाओ, कैलकुलेट करो स्ट्रक्चर से, ये भी +5 आएगा, ये भी +5 आएगा। बोलो यार, हाँ सर। समझे बात? हाँ सर। चलो 2 क्वेश्चन देता हूं, मुझे फटाफट 2 क्वेश्चंस करके बताइए। ये एक एसिड है, आपको गिवन है जो, ठीक है। तो इसके लिए आपको मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। तीनों फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, फॉर ऑल द फॉस्फोरस present in this compound, which of the following statements are correct, following equations are correct। अगर तीनों फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट x, y और z मान लिया जाए तो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा? टेल मी। सर सी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलिए। सर ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए, अच्छा लेट्स वेट फॉर अदर पीपल ऑल्सो।
एक और ऑप्शन लिखो इसमें, और कंफ्यूज करता हूं तुमको थोड़ा सा। सर ऑप्शन ई। एक और लिख दूं एफ, आंसर चेंज तो नहीं हो जाएगा? बोलिए। हाँ सर। क्या आंसर होगा बोलो? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके, लेट्स वेट। इशिता, प्रांजल बताएंगी, तनिष्का बताएगी क्या आंसर होगा। बताओ।
अरे हुआ क्या? आप लोग कुछ आंसर ही नहीं सर दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन के लिए रुक रहा हूँ सर। हाँ, सर आपके इंस्ट्रक्शन के लिए रुक रहा था सर। इंस्ट्रक्शंस क्या, मैंने तुमको टाइम दिया हुआ है, आंसर करो यार, बहुत सिंपल है। सर आपने वो पॉइंट किया था तनिष्क को, आया। 3 फास्फोरस है इसके अंदर, तीनों को ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स वाई जेड माना हुआ है। ठीक है, तो कितना आना चाहिए? ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, तो 1 प्लस, अगर फास्फोरस को आप सिर्फ एक्स मानोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसने तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स को एक्स वाई और जेड से डिनोट किया है। तो हम 1 प्लस पूरा लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज फॉर ऑल द 3 phosphorus, plus 7 into -2 should be equals to 0. So x plus y plus z should be equals to कितना? इधर 3 into 1 होगा, 3 हाइड्रोजन है। (14 minus 3) which is x plus y plus z equals to 11. Answer is option E. बोलो। हाँ सर। कहाँ गड़बड़ किया? बताओ तो यार, बोलते नहीं हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। सर उसको इंडिविजुअल नहीं लिया, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, सीधा 3y लिया। अच्छा, उसने बोला था फॉस्फोरस सर का मैंने एक्स को इंडिविजुअली लिया है, उसकी वजह से मेरा 3.6 आ रहा था। हाँ, ये तो मैं गलती करवा ही रहा था ना तुम लोगों से, तो मुझे पता था तुम करोगे ही करोगे। बाकी लोग क्या सिर्फ सुनने आए हैं क्या? एक्सक्यूज मी सर। You will start replying when I will be starting to remove you people from the class. जब तुम लोग रिप्लाई करोगे एक्सक्यूज मी क्या? सर। अरे रुकना यार हार्दिक यार, गुस्सा करने दे मेरे को थोड़ा सा इनको। ये 3 लोग ही है, 3-4 लोग ही है मेरे को लगता है क्लास में, और कोई है ही नहीं। क्या सिर्फ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना पढ़ाई और निकल ले? Isn't it your responsibility also? तुम जरा अपनी बात अपने दोस्त से कह के देखो, और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बात ना सुने, कैसा लगेगा तुमको? मम्मी पापा को तुम अपनी बात बोल के देखो और वो तुम्हारी बात ना सुने, इग्नोर करें तुमको, और बस तुम सुनते रहे कान खोल के, एंड they'll reply nothing. How will you feel? बुरा लगेगा ना? हाँ सर। मैं इसीलिए तुम लोग कैसे भी डाउट पूछते हो, छोटे मोटे जैसे भी डाउट पूछते हो, मैं सारे डाउट्स क्लियर करता हूं। मैं भी तो यार तुमको इग्नोर कर सकता हूं ना, तब तुम्हें कैसा लगेगा कि सर ने हमारा डाउट इग्नोर कर दिया? सर हमें ऐसा भी लगा कि लगेगा कि हाँ कि कि सर हमें हमें ऐसा भी लगेगा कि हम वैल्यू नहीं करते इस चीज ऑब्वियसली को। यार, मैं अगर अपना टाइम यूटिलाइज कर रहा हूं, तुम लोगों के लिए यूटिलाइज कर रहा हूं, अगर तुम लोग अपना टाइम यूटिलाइज नहीं कर सकते ना, तो फिर तुम बोलोगे कि सर यू आर यूजिंग वेरी हार्श वर्ड, तो फिर दिस इज नॉट द राइट एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। गो एंड प्रिपेयरिंग फॉर सम XYZ गवर्नमेंट एग्जाम। 10th के बाद मिल जाते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज। या दिमाग में सोच के बैठे हो कि घर पे अच्छा खासा पैसा है तो क्या करेंगे IIT करके, क्या करेंगे नीट करके? अगर ऐसा कुछ है, then please do not prepare for this exam. This is not for overconfident people. एक हाँ बोलने में, एक ना बोलने में तुम लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं क्या करना पड़ जाएगा यार। एंड
लुक एट मी, आई हैव टू स्पीक फॉर कॉन्टिन्यूसली 2 आवर्स, और सिर्फ आप लोगों का क्लास नहीं लेता हूं मैं। सुबह 9 बजे से चालू हो जाता है और रात को 8 बजे बैठता हूं मैं। एंड इन एवरी क्लास आई हैव टू पुट ऑल माई 100% एनर्जी इनटू इट। अदरवाइज स्टूडेंट्स लाइक यू विल से, ओ मजा नहीं आया था क्लास में, अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया। थिंक अबाउट अ टीचर्स पर्सपेक्टिव यार। इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, अबाउट ऑल द अदर फैकल्टी मेंबर्स ऑल्सो जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। एक बार उनके एंगल से सोच के देखो ना, वो लोग कितना मेहनत कर रहे हैं तुम लोग के लिए। आर यू इवन रिप्लाइंग बैक विद इवन 1%? बोलो ना, आर यू इवन पेइंग बैक देम 1% ऑफ व्हाट दे आर पुटिंग इनटू इट? हाँ? नो सर। अब फिर से मुंह बंद हो गया सबका। हाँ या नहीं तो बोलना है। हाँ हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं। सर क्वेश्चन क्या बोला सर आपने? मैं ये बोल रहा हूँ, जितना मेहनत तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं, क्या तुम उसका 1% भी उनको पे बैक कर रहे हो? हाँ सर। एक नहीं बोला, हार्दिक नहीं बोला, दैट मीन्स वो कर रहा है, लड़का वो मेहनत कर रहा है। हाँ सर। यस सर। हाँ, अभी अभी तुम लोगों की मुंह खुल रहे हैं। क्या करते हो भाई, मतलब तुम हाँ या ना नहीं बोलते यार, ऐसे मत किया करो यार। तुम लोगों के लिए ही हूं मैं यहाँ पे, और तुम लोग ही अगर मुझसे बात नहीं करोगे, कुछ डाउट्स नहीं पूछोगे, तो फिर तो ठीक है यार। फिर तो नॉर्मली अनजान लोगों की तरह मैं भी तुमसे डाउट नहीं लूंगा। मैं मेरे को जो पढ़ाना रहेगा मैं पढ़ाऊंगा और निकल लूंगा। क्या ही फर्क पड़ता है तुमको समझ में आया या ना आए? बिकॉज मैं तो, अब तुम बोलोगे सर ऐसे बोल रहे हो, मैं तो आईआईटी में जा चुका हूँ, मैंने तो आईआईटी का लाइफ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ना यार मैं। मुझे क्या जरूरत है दोबारा आईआईटी के लिए वही सब पढ़ने का पढ़ाने का? तुमको जाना है आईआईटी, तुमको करना है डॉक्टरी। हाँ सर। मुझे आईआईटी नहीं जाना है। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मेरा रिवीजन होगा और मैं कल को पेपर दूंगा आईआईटी का। मैं निकाल चुका हूँ यार। इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न। यू आर पेइंग फॉर इट, योर पेरेंट्स आर पेइंग फॉर इट। कुछ भी चीज आज के टाइम पे अगर तुमको मिल रहा है, वैल्यू इट। वो कोई भी टीचर हो तुमको जो पढ़ा रहे हैं, वैल्यू देम। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो ऑक्सीडेशन नंबर्स के ऊपर, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। कैलकुलेट फॉर कार्बन। कैलकुलेट फॉर बोरोन। अंडरलाइंड एटम्स का मुझे निकाल कर बताइए।
सर वो थर्ड वाले में C6H4 है कि 5 है? C6H5NO2। सर NH4 को सेपरेट करने पे चार्ज क्या आता है ऊपर? NH4+।
I need answers from everyone this time. सर फर्स्ट का हाँ बोलो. सर फर्स्ट का 0, Yes, correct. सेकंड का +3, बिल्कुल सही. सर थर्ड में थोड़ा दिक्कत है. फर्स्ट का आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. फर्स्ट का 0 है. सेकंड का +3 होगा. C6H5NO2 में बताइए. तो -3.5 +3. क्या? +3. कैन यू रिपीट? +3. +3 है. +3 है बेटा. +3. जहां भी आपको ऐसा कोई कंपाउंड दिखे ना, उसमें C6H5 दिख जाए, C6H5 दिख जाए या CH3 दिख जाए, इनका हम ऑक्सीडेशन नंबर पूरे ग्रुप का +1 ले लेंगे टू मेक कैलकुलेशंस इजी. ऑलराइट. यस सर. फिलहाल यहाँ पे कार्बन पर 3 माइनस है. ठीक है. हाँ सर. और 3 पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन्स पर. सो यू कैन सी दिस कंपाउंड इज right now behaving like a neutral compound.
बट ये जो वैकेंसी है, फोर्थ वैकेंसी, क्योंकि 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है उसकी वजह से कार्बन के ऊपर हम लोग मान के चल सकते हैं, नहीं इसको छोड़ दो, ऐसे नहीं करेंगे इसको, this is CH3 plus, this is C6H5 minus, this is also sorry plus, not minus, this is plus, क्योंकि मैं इसके ऊपर जो बना रहा था वो प्लस माइनस वन प्लस वन दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ऊपर प्लस वन मान लेंगे, प्लस वन प्लस नाइट्रोजन एक्स मान लीजिए, माइनस इक्वल्स टू 0, एक्स आ गया 4 माइनस 1 प्लस 3, +3 NH4 NO3, this is NH4 plus NO3 minus. Now calculate the charges. The same compound is this. सर Yes. फोर्थ में सर -3 -3 और हाँ सर -3 -5 5 आएगा। -5, correct. +3 और +7। Correct. This is +3. This is +7. Na2H2 बोलो। -1। करेक्ट। देखिए सोडियम हमेशा +1 में ही रहने वाला है। इधर आ जाओ। सर -2। बिल्कुल सही है यार, -2 बिल्कुल सही है यार, वेरी गुड। इधर आ जाओ उसमें। -1। ये गलत हो गया। बेरियम सेकंड ग्रुप है, +2 में होगा, सो लेट्स ऐड अप। दिस इज x, सो 2 प्लस दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस ब्रैकेट, इसके अंदर ले लेते हैं 2 प्लस x Sir, +1. 2 into -2 should be equals to 0. तो ये 2 हाँ सर +1 आएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस 2x, अंदर आ जाएगा -4, इधर आ जाएगा -8 बराबर 0। सो 2x बराबर 8 चला गया उधर, पॉजिटिव हो गया, 4 और 2 6 माइनस में चला गया, +1 दिख रहा है मुझे तो। हाँ सर वो थोड़ा साइन मिस्टेक हो गया। So x here will be +1. NH2 में बोलिए दोनों सर नाइट्रोजन। -4। नहीं बेटा, अगर इसको भी मैं x मान लूं, इसको भी x मान लूं, so this will be what, 2x plus 4 बराबर 0, x will be 4 minus 2, 4/2, -4/2, -2, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। So this was all about oxidation numbers. Okay. ओके सर। So after that हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं एक नई चीज। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाओगे क्या सर? हेलो सर उसमें 2 ब्रैकेट 2 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू -2 ऐसा क्यों किया सर? कहाँ पे? सर बेरियम H2PO2 O2।
हाँ देखो सर 2 उसमें क्या है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो हाँ हम सर ये दो अलग अलग एंटिटी है जिनका ऐड करके अपने को x मान के सब कुछ 0 के इक्वल पुट करने का। तो हाँ बेरियम पे सर 2 का प्लस, क्योंकि ये पूरी यूनिट 2 टाइम्स है ना, हाँ तो 2 टाइम्स ऑफ दिस चार्जेस ऑफ दिस होल यूनिट विल बी, हाइड्रोजन 2 है तो 2, प्लस फास्फोरस का x मान है तो x, ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 2 इंटू -2। सर वैसे इस नाइट्रोजन पे क्या क्या रहता है? ऑक्सीजन को -2 रहता है, नाइट्रोजन का? देखो नाइट्रोजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हाँ -3 से लेके +5 तक रह सकता है नाइट्रोजन को। हाँ ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है और मैक्सिमम भी प्रेजेंट है। -3 से नीचे नहीं जा सकता, -4 पे नहीं जा सकता नाइट्रोजन। हाँ सर। सर नाइट्रोजन का क्या -3 से लेके? -3 से +5, नाइट्रोजन हमेशा रहता है -3 से लेके +5 के बीच में। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, तो -3 इस कंपाउंड में देखोगे तो -3 में है नाइट्रोजन और +5 है, तो दोनों एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट। ओके सर। सर और एनसीईआरटी के बुक में मेंशन किया है ना वो ऑक्सीडेशन स्टेट? हाँ मेंशन है सब कुछ एनसीईआरटी में भाई। ओके सर। सर क्या है ना कि वो मैं चैप्टर नहीं पढ़ पाया क्योंकि एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा था। कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में देखो तुम्हारी सारी वीडियोस यूट्यूब पे तो है ही, प्लस एनसीईआरटी में कुछ चीजें हैं जो नहीं मिलेंगी क्योंकि हम उसको थोड़ा सा अलग लेवल पे भी कर रहे हैं, तो प्लीज ये मत सोचना कि एनसीईआरटी में नहीं है सर ने करवा दिया। कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सर बेस आपकी आवाज धीमे आ रही है। हम लोग सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे, बेस हमारा एनसीईआरटी ही रहेगा। ओके सर। सर सर तो कौन सा एनसीईआरटी वीडियो पढ़ते देखने के लिए रहना है। कहा? एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ते रहना है। हाँ बेटा बोलो। सर कौन सा वीडियो देखने के लिए बोला? अरे ये सारी वीडियोस लेक्चर 1 से लेके आज तक का सारा वीडियो यूट्यूब पे है ना। हाँ अच्छा ओके। Just in case if anyone has missed any lecture, so you can go on YouTube and watch. ओके सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ऑक्सीडेशन करने वाले एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिडक्शन करने वाले एजेंट। हाँ सर। तो यार ये बताओ, कोई भी अगर एजेंट है वो खुद के लिए तो काम करेगा नहीं, वो हमेशा किसके लिए काम करता है? दूसरों के लिए। दूसरों के लिए। तो ये ऑक्सीडेशन करने वाला एजेंट किसका ऑक्सीडेशन करेगा? और बाकी एलिमेंट्स का। दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा। और ये किसका रिडक्शन करेगा? दूसरों का। दूसरों का रिडक्शन करेगा। दूसरों का रिडक्शन करेगा, दूसरों का ये ऑक्सीडेशन करेगा। दूसरों का ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या है? दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। बोलो। हाँ सर। यानी खुद का क्या करेगा? खुद तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यस सर। खुद तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो मतलब खुद का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में सबसे पहला क्लास याद करो, जब ऑक्सीडेशन आपको बताया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और रिडक्शन आपको बताया था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। हाँ सर। हाँ सर। और रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट को देखेंगे तो दूसरे का रिडक्शन करेगा। दूसरे का रिडक्शन करेगा तो मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ सर। दूसरों को इलेक्ट्रॉन देगा तो मतलब खुद क्या करेगा? लूज करेगा। खुद तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा। सर नहीं समझा। क्या बात कर रहा है यार? अगर तू डोनर है, डोनर, तो तू हमेशा मतलब पैसे का डोनर है,
तो हमेशा तू पैसे ही डोनेट करेगा ना, सामने वाले को पैसा देगा, तेरा खुद का पैसा तो खत्म हाँ होगा। सर। अरे बोल सर अरे एग्जांपल से समझाओगे एक बार? पहले जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वो समझो, एग्जांपल उसके बाद। ऑक्सीडेशन करने वाले एजेंट्स को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। ऑक्सीड एजेंट किसी के लिए, किसी अपने खुद के लिए काम नहीं करते, एजेंट दूसरे के लिए काम करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन क्या होता है? सर ऑक्सीडेशन यानी तो ऑक्सीजन का एडिशन होना ना। भैया फर्स्ट क्लास भूल गए हो। ये देखो, ये क्या बताया था सबसे पहले? ये क्या था जरा चेक करना एक बार। ये क्या था? ओल्ड कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं न्यू कॉन्सेप्ट, और जो हम अडॉप्ट करेंगे, न्यू अडॉप्टेड कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ ओके इलेक्ट्रॉन। सर। गॉट इट? हाँ सर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, यानी दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसीलिए वो खुद का रिडक्शन कर रहा है। ठीक है? रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन करेगा, मतलब दूसरों को इलेक्ट्रॉन्स देगा, मतलब खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। खुद का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। अरे बोलो, यस सर। Sir. कितनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। पिछला वाला स्लाइड दिखाओगे क्या? लो भैया, डन सर। अब देखो, मान लो मैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको इस X का ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिया, तो ये X का ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब ये X से इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। हाँ सर। मतलब ये जैसे ही X के पास गया, इसने X को पंच मारा और X से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। हेलो, सर आपका माइक म्यूट है। भाई सर कॉल पे है।
यस सॉरी आई वाज ऑन अ कॉल एक्चुअली, घर से कॉल आ जाता है ना तो उठाने पड़ते हैं, अर्जेंट कॉल होते हैं तो ही उठाता हूँ। मतलब वो एक लड़का पूछ रहा था कि आपका माइक, तो मैंने बता दिया, उनका कॉल था। वेरी गुड हार्दिक, मतलब तू यार मेरा भाई है, मेरा यार है तू, है ना, कौन सा गाना आया था, मेरा भाई है तू। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, एक्स को पंच करके एक्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो एक्स क्या कर रहा है, एक्स इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है किसकी तरफ, एक्स के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किधर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ। वो कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 20 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने जैसे एक्स को पंच किया तो इलेक्ट्रॉन गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ। क्यों, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, खुद रिड्यूस होने जा रहा है। अरे बोलो, हाँ सर। हाँ तो सर। तुमको आफ्टर द प्रोसेस क्या मिलेगा, आफ्टर द प्रोसेस हमको मिलेगा रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस एक्स तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो हमको मिलेगा क्या, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मिलेगा एक्स का। बोलो यार। हाँ सर। हाँ सर। तो अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, क्या कि सर इलेक्ट्रॉन्स, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए आपके पास जितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने की जगह होगी, आप उतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएंगे। बात सही है कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। तो भाई एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। बात सही है कि नहीं। हाँ सर। तो ऐसे कौन से हैं, हमने अभी देखा ऑक्सीडेशन स्टेट का चार्ट देखा था, जहां पे हमको 2 मैक्सिमम स्टेट्स मिली थी, ऑब्जर्व की थी, क्रोमियम का +6 और मैंगनीज का +7। इसलिए ये दोनों बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। बोलो यार। यस सर। यस सर। क्लियर है ना बात सबको ये वाली। हाँ सर। अब देखो, अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट अगर एक्स के साथ मिला तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है, रिडक्शन करना। ये एक्स को इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ सर। ये एक्स को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए देने के लिए। यस सर। तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, सबसे अच्छा जो अपनी लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो, आया ना। यस सर। यस। अरे मैं हिंदी में लिखता हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ जाता है ना। हाँ हाँ सर। सर। और थोड़ा सा ऐसे भी लगता होगा कि हाँ यार अपनी लैंग्वेज में बात हो रही है। दादा देखो, मेरे को अंग्रेजी इतनी नहीं आती है, किसी का हाथ पैर तंग होता है इंग्लिश में, मेरा पूरा शरीर ही तंग है। तो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा कौन सा होगा, जो अपनी लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जो अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, BH3 एक अच्छा ऑक्सीडेशन, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4, LiAlH4 और बहुत सारे ऐसे हैं यार, ठीक है। और मान लो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है, कोई एक ऐसा एजेंट है, दिस इज जस्ट एन एजेंट, इसको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स लेने की जगह भी है। मतलब क्या हुआ, मान लो कोई एजेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट है X, ठीक है। तो अगर ये Y ऑक्सीडेशन में जा सकता है, वेयर Y इज ग्रेटर देन X। बात समझ रहे हो, अगर कोई एजेंट ऐसा है जिसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी एटम का X, और वो Y ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो गया, वेयर Y इज ग्रेटर देन X, जहां पे Y जो है वो X से ज्यादा होगा, तो बच्चों यहां पे क्या प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन होगा। हाँ सर।
बोलो, ये एजेंट अपनी एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट से अपनी खुद की वाई ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। हम बेसिकली इस ऑक्सीडाइज सर। इस एजेंट का बिहेवियर जानने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट अपनी एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट से एजेंट अपनी वाई ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। तुम ऐसे मान सकते हो जैसे ऑक्सीजन अपनी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 में चला गया, बट -2 इज नॉट ग्रेटर देन -1, इज इट? नो। नो सर। हम ये बोल सकते हैं कि -2 से 0 में चला गया ऑक्सीजन, तो 0 तो है यार -2 से बड़ा। बोलो, हाँ सर। तो मतलब क्या हुआ भाई, इसने खुद को क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया। इसने, इस एजेंट ने खुद को क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है। तो मतलब यहां पे ये दूसरे का क्या कर रहा होगा? अरे बोलो, रिडक्शन। रिडक्शन। रिडक्शन कर रहा होगा। तो इन दिस केस दिस एजेंट विल बिहेव लाइक ए रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर। अब मान लो एजेंट अपनी एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट से वाई डैश ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, वेयर वाई डैश इज लेस देन एक्स। मतलब अब इस वाला केस हो गया, -1 से -2 में चला गया, -2 तो और भी -1 से कम है। तो मतलब यहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। एजेंट ने खुद का क्या किया है, बोलो, एजेंट ने खुद का क्या किया है? ऑक्सीडेशन। -1 से -2 जाने में ऑक्सीडेशन होता है क्या? रिडक्शन किया, रिडक्शन। हम एजेंट की बात कर रहे हैं बेटा। एजेंट अपने किसी एटम की एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट से वाई डैश में चला गया, और वाई डैश जो है वो एक्स से कम है। तो मतलब कुछ ऐसा सीन हो गया ना, -1 में था एजेंट का कोई एटम, और वो एटम अब -2 में है। तो मतलब एजेंट ने खुद क्या किया है, रिडक्शन किया है कि नहीं? हाँ सर। तो दूसरे का क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ सर। सर कंफ्यूज हो रहा हूँ। भाई कंफ्यूज होना ही नहीं है। अगर एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है तो खुद का रिडक्शन कर रहा है। बोलो, हाँ सर। हाँ अगर सर। खुद का रिडक्शन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद हमेशा बाद वाली ऑक्सीडेशन स्टेट कम होनी चाहिए। अगर बाद वाली ऑक्सीडेशन स्टेट पहले वाले से कम है तो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर एजेंट की खुद की बाद वाली ऑक्सीडेशन स्टेट पहली वाली से ज्यादा है तो एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सर मतलब अगर वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो खुद का रिडक्शन कर रहा है। एग्जाम्पल देख, अभी समझ जाएगा। अगर H2O2 किसी X के साथ रिएक्ट करके H2O2 खुद चेंज होता है H2O में, और H2O2 किसी Y के साथ रिएक्शन करके चेंज हो गया O2 में, तो H2O2 यहाँ पे -1 में है लेकिन पानी में -2 में है। तो ऑक्सीजन का यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है कि नहीं? रिडक्शन। मतलब इसने X को क्या किया होगा भाई, ऑक्सीडाइज। X ऑक्सीडाइज। को ऑक्सीडाइज किया है। तो H2O2 यहाँ पे किसका काम कर रहा होगा, ऑब्वियसली। अब H2O2 में ऑक्सीजन -1 से 0 में चला गया, H2O2 ने खुद क्या किया है, ऑक्सीडाइज। कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। तो Y को क्या किया होगा, रिड्यूस। रिड्यूस किया होगा। Y को रिड्यूस कैसे किया होगा, इलेक्ट्रॉन्स दे के किया होगा ना। हाँ सर। और इलेक्ट्रॉन्स देगा कब, जब खुद लूज करेगा। इसीलिए खुद ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरे का रिडक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो इसीलिए H2O2 दोनों काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, रिड्यूसिंग एजेंट भी। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये चेंज होगा पानी में। जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये चेंज होगा O2 में। यहां से ये बात भी सीखने को मिल गई तुमको। अरे बोलो, हाँ हाँ सर। सर। तो तुम कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या नहीं होगा या क्या करेगा? उसके लिए मैं तुमको एक चार्ट बनवा देता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए सेंट्रल एटम का। उसके बाद 3 केस बनेंगे। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज मैक्सिमम, ठीक है, तो सब्सटेंस होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम है
तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर सकता है, सामने वाले को रिडक्शन कर सकता है ना खुद ऑक्सीडेशन करके, तो ये हाँ, काम सर। करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंटरमीडिएट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, अगर बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट है मैक्सिमम मिनिमम के बीच में, तो भाई वो क्या कर सकता है, इट कैन एक्ट एज बोथ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात क्लियर है? अरे बोलो। हाँ सर। और एक और बात लिख लो, इट कैन डिस्प्रपोर्शनेट एज वेल, ये डिस्प्रपोर्शनेशन भी शो कर सकता है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है एक ही एटम किसी कंपाउंड का ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है एक साथ। बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर। So in the next class we will study types of redox reactions and कुछ उनके एग्जाम्पल देखेंगे and then we will look into the n factor. Okay, we'll start second topic in the next class. ओके सर। Till then, bye, take care everyone. Bye, sir. बाय सर।